ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पर हमेशा ज्योतिष से संबंधित चर्चाएं होती रहती है। ग्रहों के राशि परिवर्तन की जानकारियां दी जाती है, राशिफलों की जानकारियां दी जाती है। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। वहीं अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु के बारे में कौन नहीं जानता, और गुरु का प्रभाव बहुत अधिक हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। जिस प्रकार शनि और राहु हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो इतने लंबे समय तक बैठने वाले ग्रहों में इनकी संख्या मानी जाती है। और गुरु का प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक ग्रह माने गए। साथ ही वैवाहिक जीवन से भी गुरु ग्रह को जोड़ा जाता है और संतान के कारक ग्रह भी गुरु माने जाते हैं। आध्यात्मिकता से गुरु हमें जोड़ते हैं, वहीं जीवन के ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, सम्मान, मान, इन सभी को गुरु ग्रह से देखा जाता है। और अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह बहुत ही अच्छे और बहुत उच्च के स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग बनाते हुए बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हो, तो वो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ देते हैं। ज्ञान देते हैं, सुखी दाम्पत्य जीवन देते हैं, अच्छी संतान देते हैं और मान सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ देते हैं। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं और ये कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। अब गुरु ग्रह की अगर मैं बात करूं तो इसकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी होती है। यानी गुरु की दृष्टियों को बहुत अच्छा देखा गया, परंतु गुरु जहां बैठते हैं उस घर की स्थान हानि भी करते हैं। तो ये है गुरु का प्रभाव। तो आप समझे, कुंडली के अंदर गुरु का बहुत गहरा प्रभाव जुड़ा होता है। व्यक्ति के पूरे जीवन में हर अंतराल में गुरु अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है और 26 से लेकर 44 वर्ष तक गुरु का प्रभाव हमारे जीवन पर अत्यधिक देखने को मिलता है। अब ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है, ये हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट लेकर आएगा, मेष राशि वालों को इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो दूंगी, इसके बारे में जानकारी दूंगी। इसीलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस जानकारी के साथ साथ कुछ गुरु से संबंधित सटीक उपायों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। गुरु जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है, 21 अप्रैल को रात्रि 8:43 पर वे राशि परिवर्तन कर लेंगे और वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि मेष राशि में ऑलरेडी राहु विराजमान है और गुरु जब मेष राशि में चले जाएंगे तब राहु के साथ चांडाल योग का भी निर्माण करेंगे। इसलिए सभी राशियों के लिए 30 अक्टूबर तक का समय ध्यान देने लायक रहेगा, बहुत संभल कर चलने वाला होगा। अब 1 मई वर्ष 2024 तक गुरु मेष राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। यानी लगभग मैं मानूं तो 1 वर्ष का ये जो अंतराल है, ये गुरु मेष राशि में तय करेंगे। अब राशि है ग्रहों के सेनापति मंगल की, और यहाँ पर जाकर बैठेंगे गुरु राहु के साथ और बनाएंगे चांडाल योग। तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं आज मेष राशि वालों की, कि मेष राशि वालों को इस गुरु के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा और क्या गुरु के रिजल्ट प्रभावित होते हुए क्या घटनाएं घटित होगी और क्या गुरु के रिजल्ट आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएंगे, किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, ये सारी जानकारी अब मैं आपको दूंगी। अब देखिए, यहाँ गुरु बैठ गए मेष राशि में, मंगल जो कि सेनापति ग्रह है, क्रूर ग्रह है, उसके घर में, और वहां पर गुरु बैठे हैं राहु के साथ, और राहु के साथ यहाँ पर गुरु ने बनाया चांडाल योग। अब शनि जो कि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और शनि की तीसरी दृष्टि अब तक मेष राशि पर और उसमें बैठे राहु पर पड़ रही थी। अब जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में आएंगे,
तब शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर भी पड़ेगी और राहु पर भी पड़ेगी। और यहाँ पर शनि की दृष्टियों की वजह से गुरु वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो उन्हें देने चाहिए। और ये स्थिति बनी रहेगी 30 अक्टूबर तक। आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि जब भी राहु कहीं पर बैठते हैं तो वे शनि की तरह इफेक्ट दिखाते हैं, और जब शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो ये इफेक्ट और भी अधिक प्रबल हो जाएंगे। गुरु चूंकि साथ में बैठे हैं, चांडाल योग बन रहा है, और गुरु पर भी शनि की दृष्टियां हितकारी नहीं है। शनि की दृष्टियां वैसे भी किसी भी जगह पर हितकारी नहीं होती है। तो अब यहां पर मैं गुरु राहु के चांडाल योग की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेने में सावधानी रखनी चाहिए। व्यक्ति कहां पर भ्रमित होता है? जब उसे लगता है कि मैं ये काम करूं या नहीं, मैं इस काम को करने से मुझे लाभ होगा या नहीं, या फिर लोग उसे कह रहे हैं कि इस काम को मत कर, पर वो उस काम को कर डालता है। तब वो भ्रम की स्थितियों में आ जाता है, और राहु यही काम करते हैं, भ्रमित करने का। गुरु राहु का ये जो चांडाल योग है, ये प्रयासों के बाद भी काम में असफलताएं दिलवा सकता है। इसीलिए इस योग से के दुष्परिणाम से बचने के लिए आपको बस अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ना तो भ्रमित होना है, ना ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने निर्णय लेना है। यानी निर्णय लेते समय आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। निर्णय लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये निर्णय मेरे लिए उचित है या नहीं, क्या मुझे ये निर्णय लेने चाहिए या नहीं। इस समय आप सोच समझकर डिसीजन लेंगे तो सफलता पाएंगे, अन्यथा नुकसान की स्थितियों को ज्यादा पाएंगे। तो थोड़ा सा इस समय आपको गुरु के रिजल्ट इफेक्ट होते हुए दिख सकते हैं, पर 30 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेष राशि में गुरु का बैठना, यहाँ पर मैं कह दूं कि केंद्र में गुरु बैठे, और यहाँ पर गुरु जब आपके केंद्र में बैठे हैं, लग्न के अंदर आकर बैठे हैं, तब गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु के रिजल्ट केंद्र में अच्छे मिलते हैं। पर फिर भी बहुत ज़्यादा रिश्तों में केयरफुल रहें, खासकर ददियाल के रिश्तों में। सामाजिक मान सम्मान को बनाए रखने के लिए आपको जो प्रयास करने पड़े वो करें, समझदारी रखें, धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें, 2 लोगों से पूछकर, अनुभवी व्यक्ति से पूछकर कार्य करें। बस इस बात का ध्यान रखें। अब गुरु की दृष्टियों पर आए तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, और गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर राहु चूंकि साथ में बैठे हैं, और राहु की दृष्टियां भी गुरु की तरफ पंचम, सप्तम और नवम ही होती है, पर राहु की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, पर गुरु की दृष्टियां अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक बैलेंस सा दिखाई दे रहा है दृष्टियों के मामले में। तो गुरु के रिजल्ट खुलकर आपको 30 अक्टूबर के बाद मिलने वाले हैं। अब विद्यार्थी वर्ग को अपनी परीक्षा में अपने मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा, पर कई बार ऐसी भ्रम की स्थितियां जरूर बनेगी जिसमें आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, असमंजस की स्थिति आपकी लाइफ में होगी। पर यहां पर आपको अपने टीचर्स और आपके पेरेंट्स से पूछकर काम करना है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, शांति से करें। अगर आप ज्यादा टेंशन में आएंगे तो जल्दबाजी में गलत निर्णय ले बैठेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय सोच समझकर आगे बढ़ने का है। संतान के मामले में भी आपको कठिनाइयां जरूर आएगी। जो दंपति संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं या IVF करा रहे हैं, उनको थोड़ी मुश्किलें जरूर देखने को मिलेगी, परंतु चूंकि गुरु की दृष्टि भी है, इसलिए अंततः रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी तो विवाह में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चलेगी, उतार चढ़ाव चलेंगे, पर विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। फाइनली आपको अपना जीवन साथी जरूर मिलेगा। मैनेजमेंट के कार्यों में चुनौतियां जरूर आएगी, पर आप उन चुनौतियों को स्वीकार कर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी, और यहाँ पर वो आपके भाग्य को चमकाती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे, कामों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी, और आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। वैसे भी गुरु आध्यात्म के देवता हैं और स्पिरिचुअलिटी से हमें जोड़ते हैं। अब यहाँ पर गुरु की
नवम दृष्टि जो कि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का भी स्थान है, वो आपको आध्यात्म की तरफ जरूर मोड़ेगा और आपका मन आध्यात्म में शांति पाएगा। और ऐसे कार्यों में मन लगना भी चाहिए, बस अति ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपके गृहस्थ के जीवन के कर्तव्यों को भी आपको निभाना है। अब 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है, तब गुरु खुलकर आएंगे, क्योंकि चांडाल योग खत्म हो जाएगा। राहु आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, जिसके मैं अलग से राहु के राशि परिवर्तन के वीडियो आने वाले समय में आपको जरूर दूंगी। इसके लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। पर अभी चल रही है बात गुरु की, तो 30 अक्टूबर के बाद गुरु खुलकर आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणामों की तरफ ले जाएंगे। और इन सभी क्षेत्रों में, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे संतान की तरफ हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका व्यापार हो, या फिर आपसे भाग्य संबंधी काम हो, या फिर आपके धार्मिक कार्य हो, इन सब में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं कुछ उपायों पर कि मेष राशि वालों को क्या उपाय अपने जीवन में करने चाहिए और किन उपायों से आप लाभ की स्थितियां अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहला उपाय, चूंकि ये गुरु राहु चांडाल योग बन रहा है, इसीलिए आपको पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। चींटियों को दाना डालें, पशु पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था करें। साथ ही आपको शनिवार के दिन मछलियों को भी दाना डालना है। गुरु के कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए। पानी में हल्दी मिक्स करके आप उससे स्नान जरूर करें। कम से कम ये कार्य आपको गुरुवार से गुरुवार जरूर करना है। इसके अलावा हल्दी गणेश आते हैं, उन हल्दी गणेश को पेंडेंट के रूप में अपने गले में धारण कर लें। इससे गुरु के रिजल्ट आपको और भी अधिक बेहतरीन मिलेंगे और गुरु की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। इसके साथ ही रोजाना हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। सप्त धान का दान आप जरूर करें। इससे गुरु राहु का जो चांडाल योग बन रहा है, इसका इफेक्ट आपके जीवन में कम हो जाएगा और आपको अपने जीवन में गुरु के और अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको जरूर और निश्चित रूप से अपनाने चाहिए। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और गुरु के आशीर्वाद से आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। तो ये है गुरु का राशि परिवर्तन। पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं या अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और गोचर से उसको देख मिलाते हुए अपने आने वाले भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।